कि ये लोग कैसे मिले, कैसे इनकी मुलाकात हुई, कैसे इनकी शादी हो गई और आज एक ये अच्छे माता। एनसीसी कैंप किया था 2017 में जब मैं 12th में थी। तो मैं वहाँ कैंप करने आई थी अपने स्कूल से, ये भी आए थे अपने स्कूल से। तो दोस्तों ये कह रही है शायद से नहीं, मैंने इसको पहले देख लिया था। वो नंबर ना दोस्तों मेरी मम्मी का था, उस लड़की। अगर आप अभी फौजी ना होते तो क्या होते? अगर हम आज पति पत्नी में हमारा रिश्ता ऐसे ही बदल गया। तो दोस्तों 9 अगस्त 2024 को हमारे बेबी का नामकरण है। दादा एंड भाभी लिसन, आप दोनों की कभी लड़ाई होती थी जब आप लोग बात कर? दोस्तों आज ना सुबह में सो रखा था ना, तो बच्चा शायद रो रहा था, तो ये ऊपर वाले कमरे में थी, मेरे को। सो दोस्तों आपका स्वागत है इस नए ब्लॉग में। इसमें हमारे दद्दा और भाभी अपनी लव स्टोरी के बारे में बताएंगे आपको कि ये लोग कैसे मिले, कैसे इनकी मुलाकात हुई, कैसे इनकी शादी हो गई और आज एक ये अच्छे माता पिता भी बन चुके हैं। सो हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहे और जानिए और जानकारी प्राप्त करें और लुत्फ उठाइए हमारी लव स्टोरी का। और जिस चीज़ को जो जानना चाहता है, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि यार कभी आप लोग भी लव स्टोरी बनाओ, तो कमेंट किया था 2-3 जनों ने। तो उस टाइम पे शायद मैं घर पे नहीं था, तो अभी मैं घर पे आया हूँ। तो अभी हम बनाते हैं लव स्टोरी, बताते हैं आप लोगों की हम दोनों कैसे मिले, कहाँ मिले, मतलब कैसे जो मिले, इतनी दूर कपकोट और कांडा इतनी दूर है। और हम भी ये नहीं कि दोनों हम मेन में रहते हैं, कपकोट से ये भी दूर रहती है और कांडा से मैं भी दूर रहता हूँ। और मतलब हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कम से कम कितना है, 85 किलोमीटर का है। तो काफ़ी ज़्यादा दूरी है। तो इस वजह से जानना चाह रहे थे जो हमारे रिश्तेदार लोग थे कि आप लोग कैसे मिले, कहाँ मिले, क्योंकि होता है ना अगल पड़ोस में, यार बोला कैसे आप दोनों मिले, अभी शादी हो गई, कैसे मिले, क्या नहीं मिले करके। तो हम आज बताएंगे अपनी लव स्टोरी, क्योंकि हमारी लव मैरिज शादी हो रही है, तो हम इसलिए आपको बताएंगे लव स्टोरी कैसी हुई और कैसे आगे बढ़ी और कहाँ से शुरू हुई और कितने साल चली और कैसे चली। तो सबसे पहले बताएंगे आपको हमारी धर्मपत्नी गीता। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी भाभी जान से। तो भाभी आपको बताएंगी कि राहुल दद्दा उन्हें सबसे पहले कहाँ मिले और कैसे मिले। भाभी बताइए प्लीज। ये मुझे मिले एनसीसी कैंप में बागेश्वर, जब हम दोनों ने मतलब एनसीसी कैंप किया था 2017 में जब मैं 12th में थी। तो मैं वहाँ कैंप करने आई थी अपने स्कूल से, ये भी आए थे अपने स्कूल से कैंप करने के लिए। कांडा से मैं आई थी असू स्कूल से। तो 10 दिन का कैंप होता है वहाँ। इन्होंने शायद मुझे देखा, मैंने तो नहीं देखा इनको। तो इनकी स्कूल की एक लड़की थी, उससे मेरी दोस्ती होगी, उस लड़की से मेरी दोस्ती होगी। फिर उसको मैंने अपना नंबर दिया, उसने भी मेरा नंबर लिया। फिर इन्होंने शायद उस लड़की को मेरा नंबर मांगा, मैंने तो इनको नहीं देखा था, शायद से इन्होंने मुझे देख लिया था। फिर उस लड़की के द्वारा इन्होंने मेरा नंबर लेके हम दोनों धीरे धीरे एक बार दोस्त बने, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने। तो दोस्तों ये कह रही है शायद से नहीं, मैंने इसको पहले देख लिया था। और उस टाइम पे ना बिल्कुल मोटी थी, बिल्कुल इसके गाल आ रखे थे, गुपलू गुपलू भाले सी, बिल्कुल गोरी। अभी तो हड्डी जैसी हो गई है, सूख गई है। अभी इसने अभी एक बेबी को जन्म भी दिया है, अभी तो थोड़ी हड्डी उड्डी दिखने लगी गाल की इसकी। उस टाइम पे ना गुपलू गुपलू गाल थे इसके, इतने भरे भरे से गाल, और गोरी थी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल इतनी गोरी जैसे अंग्रेज होते हैं ना, इतनी गोरी थी। तो मैंने इसको देख लिया था। अब यार उस टाइम छोटे भी थे, उस टाइम हम 12th में गए थे, 12th में 11th में पता नहीं, 12th में गए थे। तो वो कैंप लगा था जून के टाइम पे, जहाँ गर्मियों में होता है ना जून के टाइम पे। तो हम वहाँ बागेश्वर में लगा था, बिलोना में। तो उधर गए थे। तो उसके बाद मैंने इसको देख लिया भाई, दूसरे तीसरे दिन सुबह मॉर्निंग परेड कराते थे उधर एनसीसी में। तो मैंने इसको देख लिया। तो अब मैंने कहा यार कैसे हो पाएगी इस लड़की से मेरी सेटिंग। तो ऐसी मैंने एक बार इसको, मेरी क्लासमेट थी हमारे कांडा के स्कूल की, तो ये दोनों ना साथ जा रहे थे। तो बाद में मैंने जब कैंप ख़त्म हुआ, स्कूल में आई हो, तब मैंने उसको बोला कि यार उस लड़की को जानती है तू? उसने बोला हाँ वो मेरी दोस्त है। तो उसको ना मैंने वैसे ही बोल दिया कि खाली ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो बोली नहीं तू झूठ बोल रहा है। तो मेरे को बोली अच्छा तो तेरे पास उसका नंबर है? मैंने कहा हाँ मेरे पास तो नंबर है। मैंने कहा तू बता तेरे पास नंबर है? तो उस लड़की ने बोला हाँ मेरे पास नंबर है। मैं कहा चल दिखा बताता हूँ मैं। तो मेरे पास नंबर कुछ नहीं था दोस्तों। तो उसने उस लड़की ने मेरे को बोला कि नंबर देख यही है ना, नंबर देख उसका नंबर यही है ना, देख ये बताया उसने। जैसे जैसे वो बताते गई वैसे वैसे मैं लिखते गया। लास्ट में मैंने बोला हाँ यार तेरे पास भी कहाँ से आया नंबर इसका? तो बोली उसने मेरे को दिया था। तो दोस्तों वैसे मेरे को नंबर मिल गया। फिर घर आके मैंने 1-2 दिन इससे बात करी। फिर तो हेलो कौन, जैसे ही बताना कि एनसीसी कैंप में मिले थे, इसने फ़ोन काट देना। फिर ऐसी धीरे धीरे कभी 1 मिनट बात होती थी, कभी 1.5 मिनट, कभी 2 मिनट,
तो धीरे धीरे फिर बात बात में एक बार बीच में हमने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था, लड़ाई होती रहती थी। स्टार्टिंग में दोस्तों मेरा मन बिल्कुल नहीं था इनसे बात करने का, क्योंकि मैं इनको जानती भी नहीं थी, देखा भी नहीं था। अनजान इंसान से हम कैसे कर सकते हैं बात, बिना देखे बिना जाने उसके बारे में। फिर धीरे धीरे हमने थोड़ी बहुत बातें स्टार्ट की, दोस्त बने, फिर थोड़ी बहुत बातें करने लगे एक दूसरे से। जैसे कि दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इनको नंबर कहाँ से मिला, इनकी स्कूल की लड़की थी ना, उससे मिला। मैंने बता ही दिया था कैसे मिला। कैसे मिला मैं बताती हूँ एक बार अच्छे से। हाँ, वो नंबर ना दोस्तों मेरी मम्मी का था। उस लड़की को मैंने अपनी मम्मी का नंबर दे रखा था, तो इनको भी वही मम्मी वाला नंबर मिला। उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मम्मी के फ़ोन में ही इनका फ़ोन आता था। जब मम्मी के फ़ोन में इनका फ़ोन आता था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती थी, मम्मी को पता चलेगा डांटेगी करके। तो कभी कभी जब मम्मी घर पे नहीं होती थी ना, तब कभी छुपके से बात करती थी इनसे, मम्मी के फ़ोन से। तो उसके बाद दोस्तों जैसे हम धीरे धीरे ऐसी बात करते रहे, बात करते रहे, फिर बीच में ना हमारी लड़ाई भी जाती थी कभी कभार कि नहीं करनी बात। तो बोला तू बहुत दूर का है, मैं बहुत दूर की हूँ, ऐसे हम दोनों लड़ जाते थे ऐसे आपस में। फिर 2-3 दिन बात नहीं करते थे। फिर पता ही है आपको, लड़कों को चुल रहती है। फिर हमने फिर फ़ोन कर देना धीरे से। फिर हमने ऐसी बात बढ़ते रही। फिर कभी मैं गुस्सा हो जाता था तो ये ऐसी फ़ोन करती थी। फिर बाद में पूरी बात करेगी, लास्ट में बोल देगी खाली दोस्त के नाते किया है। तो उस टाइम पे ना बड़ा ही क्या अजीब ही फीलिंग आती थी यार। तो उस टाइम पे मैं इसको फिर जैसे टाइम हो गया था काफ़ी, उसके बाद फिर 12th के एग्ज़ाम दिए थे। तो उसके बाद ना फिर मैंने इसको बुलाया और मैं शादी करूँगा तेरे से। तो उस टाइम हमारी उम्र भी नहीं हुई थी इतनी। तो फिर शादी करने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो जॉब चाहिए। फिर मैं जॉब की तलाश में भटकने लगा। फिर मेरे को पता लगा कि आर्मी की भर्ती आ रही नवंबर में। और जब तक मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, तब ये क्या कर रही थी ये खुद बताएगी। बता भाई। मैं कॉलेज कर रही थी 12th पास करके। ये उस टाइम पे कॉलेज करती थी, तो मैंने कॉलेज का भरा नहीं। जैसी आर्मी की भर्ती आई और मैं पहले अटैम्प्ट मैंने रेस निकाल लिया, तो काफ़ी अच्छा लगा दौड़ निकाल के। भगवान की कृपा से और मेरी मेहनत से जो भी हुआ, मैं हो गया उस टाइम पे भर्ती। मैं उसके बाद जब दौड़ निकाली थी, उसके बाद मैं मेडिकल में रिफ़र भी हो गया था लखनऊ नहीं यार, बरेली एमएच में। तो उधर हुआ था। उसके बाद वहाँ भी मैं फिट हो गया था। फिर हमारा रिटर्न हुआ। फिर रिटर्न भी मैंने क्लियर कर दिया। दा, हाँ। अगर अभी फौजी ना होते तो क्या होते? अगर हम आज फौजी नहीं होते तो शायद मैं काम कर रहा, मेरा खुद का काम होता। मैं अपना काम कर रहा हूँ। रेडियम पता है, रेडियम जो गाड़ी पे लिखते हैं, स्टिकर नाम लिखते हैं, जय श्री राम, जय हनुमान। तो मैंने उसी रेडियम का काम सीख रहा था। तो मेरे हिसाब से कहीं मेरी दुकान होती, मतलब मैं खुद का काम करता और मेरी भी शायद शादी भी नहीं हुई रहती, तो ये मैं खुद का ही काम कर रहा होता। लेकिन भगवान की कृपा से भगवान ने मेरी सुनी, मेरी मेहनत रंग लाई और भगवान की कृपा मेरे पे बनी रही, जो मैं भर्ती हो गया। तो उसके बाद जब भर्ती होने के बाद फिर तब भी हम दोस्ती थे ऐसी करके। तो जब मैं ट्रेनिंग करता था, तो ट्रेनिंग में तो टाइम बहुत कम मिलता था। तो उसके बाद मैंने इसको शादी के लिए बोल दिया भाई कि हम ना आप शादी कर लेते हैं। तो इसने बोला भाई मेरे घर वालों से पूछना, जो मेरे घर वाले बोलेंगे मैं वही करूँगी। ये अपने घर वालों की लॉयल बेटी थी ना, इसलिए ये घर वालों पे ज़्यादा भरोसा रखती थी। तो उसके बाद फिर एक बार मैं छुट्टी आया था, मेरी कसम हो गई थी। तो छुट्टी आया था, तो दरपान चाचा, मैं, पापा, रोहित और संजू हम देखने के लिए गए थे। तो सभी ने बोला लड़की अच्छी है और जोड़ी भी इनकी ठीक है, और बोला एक दूसरे को जानते भी हैं। तो उसके बाद हमारी शादी फिक्स कर दी गई। लेकिन इसे घर वाले पूछते थे कि कब करोगे शादी। तो मेरे पापा ने यही बोला पहले मेरी लड़की है, पहले मैं अपनी लड़की की शादी करूँगा, फिर मैं अपने लड़के की शादी करूँगा। अगर तुमको रुकना है तो रुको, नहीं रुकना है तो मत रुको। तो उसके बाद हमने उसके अगले साल अपनी बहन की शादी करी 2021 में। 2 दिसंबर 2021 को मेरी बहन की शादी हुई। और उसी के अगले साल जब मेरी बहन की शादी हुई 2 दिसंबर 2021 को, फिर हमारी सगाई, और 5 दिसंबर 2021 को हमारी सगाई हो गई थी। तो हमारी सगाई हो गई, तो हमारी शादी फिक्स हो गई थी कि भाई अगले साल करेंगे। लेकिन अगले साल कब करेंगे पता नहीं था। फिर जब 2022 आया, तो 2022 में हमारी शादी फिक्स हुई। हमारी शादी भी 2 दिसंबर 2022 को ही हमारी शादी हुई है। उसके बाद हमारी शादी हो गई। हम दोनों को फिर मतलब ये भी बोलती थी कि मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम दोनों की शादी होगी, लेकिन आज हमारी शादी हो। क्या बोलती थी भाई तू? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि, क्योंकि घर वाले भी मना करते थे
फिर धीरे धीरे घर में बताया, इन्होंने ही बता दिया मेरी मम्मी को भी, मेरे जीजू को भी, कि मैं भर्ती हो जाऊंगा और अपनी बेटी की शादी मेरे से करा दो करके। फिर इन्होंने बताया और मैंने भी बताया घर में कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ करके। पहले इन्होंने बताया, फिर बताया मैंने। एक चीज़ और बता रही हूँ मैं, स्टार्टिंग में ना जब इनको मैंने देखा नहीं था, तब मैंने इनका एक फेसबुक अकाउंट था, उसमें इनको देखा मैंने, नाम सर्च करके एक लड़की के फ़ोन से। मेरे पास फ़ोन नहीं था तब, टच वाला, तो किसी के फ़ोन से देखा मैंने स्कूल में। उस दिन देखा तो ठीक ही लग रहे थे। फिर जब मैं फर्स्ट बार मिलने के लिए इनको बागेश्वर आई ना, उस दिन खतरनाक लग रहे थे, दूसरे ही लग रहे थे। मतलब फ़ोन में तो अलग ही लगते हैं सभी, सबने और ये मतलब मेरे को उस टाइम पे बोलती थी ना, बोला तू मेरे से हाइट में छोटा है, मेरे को देखा छोटा पति पसंद नहीं है, बोली। मैं क्योंकि मैंने देखा नहीं था तभी मैं इसको बोलता था भाई मैं तेरे से लंबा हूँ, लेकिन नहीं, ये बोलती थी कि नहीं तुम मेरे से छोटे हो, तुम मेरे से छोटे हो। तो ये आप खुद ही देख लो यार, ये देखो दोस्तों, आप लोग खुद ही देख लो कहाँ पहुँच रही है मेरे, ये कहाँ पहुँच रही है, कहाँ पहुँच रही है अभी ये। तो मेरे को बोलती थी नहीं, मेरे को छोटा पति नहीं चाहिए, छोटा पति मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मेरे लिए एक रिश्ता आया था ना, वो बहुत ही छोटा था मेरे से। रिश्ता क्या आया था, वो भी मेरे को पसंद करता था लड़का, तो इसीलिए घर वाले बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रहे थे उसके साथ शादी कर ले करके। फिर मैंने नहीं करी उसके साथ, क्योंकि मैं इनको पसंद करती थी और छोटा भी था वो लड़का बहुत ज़्यादा। फिर ना दोस्तों एनसीसी का पेपर था, बी का पेपर, ये भी आए थे पेपर देने के लिए, मैं भी आई थी। फिर इनकी सीट ना आगे से लगी थी मेरी पीछे से। उस दिन अच्छे से मैंने फर्स्ट बार इनको उसी दिन देखा, तो ये ना आगे से लिख रहे थे, मैं पीछे से थी, बार बार पीछे को देख रहे हैं ऐसे। मैं तो, मेरा मुंह तो आगे को ही था, इनका था आगे को, मतलब ये मेरे को पीछे से देख रहे थे, मतलब ये वाली पोज में ऐसे बार बार देखने में ठहरे। क्या करे यार, देखने का मन होगा, देख लिया, आंखें दे रखी भगवान ने तो देखना है दोस्तों, तभी जाके लड़की मिलेगी अच्छी। फिर पता नहीं कितने तप किए मैंने जंगलों में, खाली मत महाराजा ऋषियों के साथ कितने तप किए। तप करते करते जब मैं पूरा तप गया, तब जाके मिली मेरे को ये मेरी धर्म पत्नी। तप करते करते दोस्तों मेरे को टाइम 2022 तक का टाइम लग गया तप करते करते। जब 2 दिसंबर 2022 को मेरे तप का फल मिला मेरे को, तब हमारी शादी भी। तो स्टार्टिंग में शादी थोड़ी कर लेते, तब तो हम बहुत ज्यादा छोटे भी थे। जब इतना तप करने के बाद अगर इतनी सुंदर पत्नी ना मिली तो क्या फायदा उस तप का यार। इतना तप किया महाराजा ऋषियों के साथ, पता नहीं कंचनजंगा की उन पहाड़ियों पे, सोमान के उन डानों में, छुरिया के उन धारों में, और बागेश्वर के गिरजा मंदिर में गिरजा मंदिर, बागेश्वर के चंडिका मंदिर में, सरयू पुल में, गोमती गाड़ में। गिरजा मंदिर कहाँ है? रामनगर के गिरजा मंदिर में। तो दोस्तों, तो 2 दिसंबर 2022 को हमारी शादी होने के बाद हमारा रिश्ता बदल चुका था। दोस्ती से बदला पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, फिर बना हमारा पति पत्नी में। पति पत्नी में हमारा रिश्ता ऐसे ही बदल गया। फिर उसके बाद अभी हम बन गए हैं माँ बाप। 30 जुलाई 2024 को हमारा हुआ है एक बेबी बॉय। हमने आप लोगों को पहले ब्लॉग में बता दिया है। तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट तो नहीं थी, मतलब इसके दोस्तों के द्वारा बोल रहे थे कि दीदी आप भी अपनी लव स्टोरी बनाओ। तो आज हमने आप लोगों के समक्ष अपनी लव स्टोरी बता दी है कि हमारी लव स्टोरी कहाँ से कहाँ तक चली और कितने साल से थी, और हमारा रिलेशनशिप चला कितने साल चला भाई? 2017 से 2022 तक। 2017 से 2022 तक चला, मतलब पूरे 5 साल का हमारा रिलेशनशिप था। तब जाके हम पति पत्नी बने। लेकिन अब मैंने भी शादी ना इससे करी, मेरे को पता था अनजान नागिन से तो अच्छा ही है जान पहचान का नागिन ले आऊं। अब मेरे को पता था भाई अगर जो अनजान, जिसको हम जानते नहीं है, अरेंज मैरिज किससे होगी तो क्या पता वो कैसी नागिन है। इससे अच्छा मैं जिस नागिन को पहचानता उसी नागिन को ले आऊं। तो मैं ले आया इसको, ठीक ठाक व्यवहार चलता है। इसका डसना आप जानते हो ना, कैसे डसेगी? इसका डसना मैं 5 साल में इसका पूरा जहर निकाल लिया था। लेकिन जो अनजान नागिन आती है वो तो मेरे को डस देती। क्यों डस? दादा एंड भाभी लिसन, आप दोनों की कभी लड़ाई होती थी जब आप लोग बात करते थे? तो होती थी पहले की बात? बहुत ज्यादा। सबसे पहले कौन झुकता था? मैं।
आप दद्दा से क्या कहोगे जब आपका बेबी का नामकरण हो जाएगा तो क्या बेबी करके के नाम से बुलाओगे? बुलाऊंगी ना, कैसे बुलाओगे? जो भी होगा नाम, जैसे कि अवन या कुछ भी। तो ऐसे बोलना, ओ जी सुनते हो बेबी के पापा। दोस्तों आज ना सुबह में सो रखा था ना, तो बच्चा शायद रो रहा था, तो ये ऊपर वाले कमरे में थी, मेरे को कह रही ओए 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 ओए। तो ऊपर से ना अम्मा आई ना, अम्मा हमारी अम्मा, अम्मा क्या बोली, क्या ओए ओए लगा रखी है, ओ भौ पप्पा ने कहा है ना तुम ओ भौ पप्पा कहो। पहला रिएक्शन है तो अच्छा जैसा नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा तो लग रहा है, मतलब आदत जैसी नहीं है ना, तो ये इसलिए बोल नहीं पा रही। ये इसलिए नहीं बोले कहीं एक्शन एक्शन हो गया, रिएक्शन ना हो जाए इसका वो। नहीं ऐसा नहीं है कुछ। कोई इसका मजाक ना बना दे, क्योंकि मजाक। क्योंकि हमारे फैमिली में ना सारा इसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि ये धनपुरी है ना, धनपुरी इसलिए। है। यही है। दोस्तों कभी ना आप इसको बोलना कि तू पहाड़ी में ब्लॉग बना, तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों धनपुरी कौन है। कुछ नहीं है दोस्तों, अल्मोड़ा से ऊपर को सारा दानपुर है। नहीं दोस्तों, दानपुर हम दानपुर नहीं है, आप लोगों को हमारी भाषा पता चल जाती होगी, लेकिन ये ऐसे दानपुर है। कभी इनकी पहाड़ी जो अपनी पहाड़ी भाषा में ब्लॉग बनाया ना, उसमें देखना है दानपुरी भाषा कैसे बोलती है, तब आपको समझ आएगा कि दानपुर कौन है। ऐसा कुछ नहीं है, दानपुर तो भराड़ी से ऊपर को है। आप लोग कहाँ रहते हो फिर? कपकोट में। अच्छा मेन कपकोट में नहीं रहते, लिली गांव में। अच्छा। ये वहाँ दानपुर थोड़ी है। दानपुर लोग की भाषा कैसी होती है, आपको आती है क्या? मुझे खुद नहीं आती है और समझ भी नहीं आती। जैसे ही इतनी बोलते हैं, खतरनाक जैसे ही बोलते हैं, जैसे मेरे को हल्का फुल्का जैसे हिंदी में बोलते हैं, आपका नाम क्या है, तुम नाम किसी हो। तो दोस्तों 9 अगस्त 2024 को हमारे बेबी का नामकरण है। तो जो हमारी वीडियो देखता है और हमको सपोर्ट करता है, प्लीज़ हम आपको पिछले 2 ब्लॉग से बता रहे हैं और आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आप कृपया हमारे घर पे आइए, आपका सादर आमंत्रित हो आप लोग, और कृपया हमारे बेबी के नामकरण में आइए और अपनी शुभकामनाएं हमारे बेबी को दीजिए, और बेबी को भी देख के जाइए, और हमारा छोटा सा और एक प्यारा सा गांव भी देख के जाइए, हम कांडा के किस गांव में रहते हैं। तो दोस्तों अपनी इस लव स्टोरी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई एक ऐसी जानकारी लेके जो हम दे सकते हैं आप लोगों को। टाटा बाय बाय।